अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 3.6 है और इसमें हमें कह रहे हैं कि हमें आई नॉट निकालना है। सबसे पहले सर्किट के अंदर देख लें कि आई नॉट कहाँ पर है। आई नॉट ये रहा, ठीक है। और हमें यहाँ पे मैश के करंट्स भी बताए हुए हैं कि यहाँ से I1 फ्लो कर रहा है, I2 I3 फ्लो कर रहा है। और हमें इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कौन सी डायरेक्शन है, सब कुछ है। बस हमें ये पता है कि तीन मैश हैं, तो हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले मैश 1 की इक्वेशन बनाएंगे हम, बिल्कुल वैसी मैश 2 की बनाएंगे, मैश 3 की बनाएंगे। मगर उससे पहले एक चीज़ देखें, हमें सर्किट के अंदर निकालना क्या था। असल में हमें निकालना है आई नॉट, ठीक है। आई नॉट यहाँ से गुजर है और हमने इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर ही जो क्वेश्चन किया था, हमें बीच का करंट निकालना था। और हमें दो मैश के अगर करंट मालूम हो जाए, वो आई नॉट जिन दो मैश के दरमियान गुजर रहा है, ठीक है। मैश 1 और मैश 2 के दरमियान गुजर रहा है, तो मैं I1 फाइंड करूंगी, I2 फाइंड करूंगी, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूंगी, देखूंगी कि किसकी डायरेक्शन आई नॉट के साथ है। तो I1 की डायरेक्शन आई नॉट के साथ है बिल्कुल, तो I1 को रखूंगी पॉजिटिव में। I2 यहाँ से फ्लो करेगा तो आई नॉट से अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो उसको रखूंगी नेगेटिव में। I1 माइनस I2 करके मैं सिंपल आई नॉट निकाल लूंगी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ I1 और I2 की नीड है, मुझे यहाँ पे I3 की नीड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। सही है। अब हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से जो है इक्वेशन बनानी है। मगर हमारे पास यहाँ पे तीन मैश है और ऐसा हो सकता है कि मैश 1 या 2 या कुछ भी बनाए तो उसमें I3 भी इन्वॉल्व हो रहा हो। तो हम तीन इक्वेशन बना के सिंपल उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू निकाल के उसमें से I1 I2 की वैल्यू जो है वो यूज़ कर लेंगे और उससे आई नॉट फाइंड कर लेंगे। तो मैश 1 पे हमारे पास I1 फ्लो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये 24 वोल्टेज की सोर्स है हमारे पास, तो ये हो जाएगा -24, क्योंकि I1 माइनस की साइड से एंटर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस का 10, ठीक है। I1 की इक्वेशन बना रहे हैं मैश 1 की, तो I1 माइनस का I2, ठीक है, क्योंकि I1 और I2 मैश 1 और मैश 2 के दरमियान है 10 का रेजिस्टर। फिर प्लस का 12 नीचे 12 पर आएगा। अब ये मैश 1 और मैश 3 के दरमियान है, तो ये हो जाएगा I1 माइनस का I3। अब क्योंकि पहली ही इक्वेशन में हमारे पास मैश 3 भी इन्वॉल्व हो गया है, तो हमें दो इक्वेशन नहीं बल्कि तीनों इक्वेशंस को ही सॉल्व करना पड़ेगा, सही है। उसी से I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस का 10 I1 माइनस का 10 I2 प्लस का 12 I1 माइनस का 12 I3 इक्वल्स टू 0, सही है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास I1 22 I1, ठीक है, माइनस का 10 I2 माइनस का 12 I3 इक्वल्स टू 24। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम मैश 2 की इक्वेशन बनाएंगे। मैश नंबर 2 पे देखें अगर हम, तो 24 I2, ठीक है, प्लस का 4 I2 और I3 के दरमियान है। मगर क्योंकि हम मैश 2 की इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा I2 माइनस का I3, ठीक है, प्लस का 10, ये वाला 10। अब ये मैश 2 और मैश 1 के दरमियान है, तो I2 माइनस का I1 इक्वल्स टू 0, सही है। इस तरह से करके हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 24 I2 प्लस का 4 I2 माइनस का 4 I3 प्लस का 10 I2 माइनस का 10 I1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 10 I1, ठीक है, I2 और I2। ये हो जाएगा 38 I2, ठीक है, माइनस का 4 I3 इक्वल्स टू 0। अब मैश 3 की इक्वेशन बनाएंगे, मैश नंबर 3, ठीक है। मैश नंबर 3 की इक्वेशन के लिए देखें तो यहाँ पे 4 I नॉट पॉजिटिव से एंटर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस का 12 जो है वो मैश 3 और मैश 1 के दरमियान है। मगर क्योंकि मैं मैश 3 की इक्वेशन बना रही हूँ, तो इसके करंट को पॉजिटिव में रखूंगी, अगले को नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्लस का 4 I3 और I2 के दरमियान है। मगर क्योंकि मैं मैश 3 की इक्वेशन बना रही हूँ, तो I3 को रखूंगी पॉजिटिव में, I2 को रखूंगी नेगेटिव में, इक्वल टू 0, ठीक है, 4। अब आई नॉट देखें, आई नॉट कहाँ से फ्लो कर रहा है हमारे पास, यहाँ से फ्लो कर रहा है। और हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आई नॉट जो है वो I1 माइनस I2 के बराबर है, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं तीन इक्वेशन से चार अननोन फाइंड कर भी नहीं सकूंगी, I1 I2 और I3, और चौथा अननोन आई नॉट भी आ गया, ठीक है। तो हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें I1 और I2 से ही रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। प्लस का 12 I3 माइनस I1, और ये हो जाएगा प्लस का 4 I3 माइनस का I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 4 I1 माइनस का 4 I2 प्लस का 12 I3 माइनस का 12 I1, ठीक है, प्लस का 4 I3 माइनस का 4 I2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गया I1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 8 I1। उसके बाद I2 ये रहा, माइनस का 8 I2, ठीक है।
I3 ये रहा, I3 ये रहा, प्लस का 16 I3 इक्वल्स टू 0। हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। इसको सिंपल कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालेंगे और I0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 22 माइनस 10 माइनस 12 और ये हमारे पास हो जाएगा 24। ठीक है, माइनस 10 38 माइनस का 4 0, ये हो जाएगा -8 -8 और 16 और 0। हमारे पास जो I1 की वैल्यू आई है वो है 2.25। ठीक है, और I2 की वैल्यू है 0.75 और I3 की वैल्यू है 1.5। ठीक है, अब मुझे I1 और I2 की वैल्यू चाहिए थी। I1 माइनस I2 करेंगे सिंपल, 2.25 माइनस 0.75। ठीक है, 2.25 माइनस 0.75, ये हमारे पास आ जाएगी I3 की वैल्यू 1.5, सॉरी I0 की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने जो है अपनी एग्जाम्पल 3.6 सॉल्व कर लिए। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6 है। इसमें हमें I0 फाइंड करना है और सबसे पहले हम देख लेंगे कि I0 कहाँ से फ्लो कर रहा है। I0 यहाँ से फ्लो कर रहा है और यहाँ से ये I0 जो ये किसी दो मैश के दरमियान नहीं है, बल्कि ये एक ही मैश है। यहाँ पे अगला मैश तो इधर कुछ है नहीं, तो I3 भी इस तरह से ही फ्लो करेगा, तो यहाँ से I3 भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि I3 जो है वो हमारे पास I0 के बराबर है। तो जब हम तीनों मैश को सॉल्व करेंगे, जो हमारा I3 का आंसर होगा वही हमारे पास I0 होगा। सही है, अब हमें 3 मैश है, 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। वही सारा प्रोसीजर है, वही मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैश नंबर 1 है, ये रहा हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है वो 16 वोल्ट्स है। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ से एंटर होगा, माइनस का 16 प्लस का 4। ठीक है, I1 और I3 के दरमियान है, मगर क्योंकि मैश 1 की इक्वेशन बना रही हूँ तो इसको पॉजिटिव में रखूँगी, I3 को नेगेटिव में। ठीक है, प्लस का 2 I1 माइनस I2। ठीक है, I1 की इक्वेशन है तो I1 को पॉजिटिव में, I2 को नेगेटिव में। ठीक है, ये हमारे पास मैश 1 की इक्वेशन हो गई। सॉल्व कर लूँगी इसको थोड़ा सा। 4I1 माइनस का 4I3 प्लस का 2I1 माइनस का 2I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6I1 माइनस का 2I2 माइनस का 4I3 इक्वल्स टू 16। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम मैश 2 की इक्वेशन बनाएंगे। लिख देते हैं मैश नंबर 2। ये यहाँ से गुजरेगा, ये हो जाएगा 2I2 माइनस I1 प्लस का 8I2। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, I2 माइनस I3 माइनस का 10I0। ठीक है, अब देखिए I0 जो है वो चौथा अननोन इक्वेशन के अंदर आ रहा है, जो कि हम नहीं रखेंगे। ठीक है, I0 हमें पता है किसके बराबर है, सॉरी ये कैपिटल है। ठीक है, इसको कैपिटल रखें। I0 किसके बराबर है, यहाँ से I3 के बराबर है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो I0 की जगह हम क्या रखेंगे, I3 रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2I2 माइनस का 2I1 प्लस का 8I2 माइनस का 8I3 और माइनस का 10I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस का 2I1 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10I2 माइनस का 18I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैश नंबर 3 की इक्वेशन बनाएंगे। मैश नंबर 3 हमारे पास ये रहा। ठीक है, 4I3 माइनस का I1 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6I3 प्लस का 8I3 माइनस का I2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा 4I3 माइनस का 4I1 प्लस का 6I3 प्लस का 8I3 माइनस का 8I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पे गौर से देखें, माइनस का 4I1 और माइनस का 8I2 और 8 और 6 हमारे पास होते हैं 14, 14 4 18, 18I3 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, जो I3 का आंसर होगा वही हमारे पास I0 का आंसर भी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 4 16। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 10 माइनस 18 0। ये हो जाएगा -4 -8 प्लस 18 0। I1 I2 I3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 4 एम्पेयर, जो कि हमारे पास है I0 की वैल्यू। ठीक है, तो हमने इस तरह से करके I0 फाइंड कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास मैश एनालिसिस के जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सुपर मैश पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने नोट के बाद सुपर नोट पढ़ा था, और उसमें भी हमारे पास 2 केसेस होंगे बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।